तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप का क्वेश्चन उठाया गया है जिस टाइप से अपना बिहार बोर्ड क्वेश्चन सेट करता है। ठीक है ना, सेट करता है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है। और जिस तरह यहां आप लोग पढ़ रहे हैं उसी तरह आप लोग को बिहार बोर्ड में भी पूछेगा, इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, तो आपको जो है वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है। और सारे क्लास को आप लोग जो है नहीं देखे हैं तो जाकर सारे क्लास को देख लीजिए, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है करा दिया गया है। ठीक है ना, और आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले फटाफट वीडियो को। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या करे, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। हीरा जो है किस प्रकार का रवा है, मतलब किस प्रकार की ठोस की अभिक्रिया है। और जल्दी से जो है एक का ऑप्शन बतला दीजिए। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही है तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है। ठीक है ना, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगा। तो एक का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, क्या हो जाएगा कि हीरा किस प्रकार का क्रिया ठोस है। ठीक है ना, किस प्रकार का ठोस है। तो देखिए ससंयोजक ठोस का हीरा जो होता है ना, ससंयोजक ठोस का उदाहरण रहता है। एक का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड तो आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो आप रट गए होंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है बेरोदार ठोस का उदाहरण है। बेरोदार ठोस का उदाहरण कौन सा है, जल्दी से जो है बेरोदार ठोस का उदाहरण बतला दीजिए कौन कौन सा है। तो देखिए रबर होता है बेरोदार ठोस का उदाहरण, और क्या लकड़ी होता है। ठीक है ना, लकड़ी होता है, लकड़ी होता है, याद रखिएगा। लकड़ी होता है, प्लास्टिक होता है, डडट ईटीसी। मतलब यानी ज्यादा करके पूछता है, रबर पूछता है कि बेरोदार या अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है, तो रबर है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। ठीक है ना, और सॉरी डी टिक कर देंगे। ठीक है ना, डी टिक कर देंगे, 2 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे। और यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे और यहाँ पर बिहार बोर्ड वाले देखेंगे, दोनों के लिए क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कह रहा है रवाकरण में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन के ऋणायन स्थान को खाली पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ करे खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है। ठीक है ना, खाली स्थान को, तो एफ सेंटर जो होता है ना, एफ सेंटर दोष होता है, उसको जो है पकड़ लिया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। ठीक है ना, सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। काफी अच्छे काफी इंपोर्टेंट आज की इस क्लास में क्वेश्चन उठाया गया, जो कि 2025 के परीक्षा के विषय काफी इंपोर्टेंट हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्रिस्टल होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए क्रिस्टलीय जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, 4 प्रकार के होते हैं, हम लोग 4 पर टिक कर देंगे। स्वसंयोजक ठोस, परमाणविक ठोस, आणविक ठोस और क्या, और आयनिक ठोस होता है। ठीक है ना, 4 होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए टिक कर देंगे हम लोग। एक बार प्यारे छात्रों एक बार जो है क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में जो है ब्रेसेस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो आंख मूंद कर कितना मारना है, 3 मार दीजिएगा। ऑप्शन जो है ए टिक कर देंगे। ठीक है ना, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा ना आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, हम विश्वास है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन करें कि संप्राशनी बिलियन डैश के बराबर होते हैं। संप्राशनी जो बिलियन होते हैं किसके बराबर होते हैं, जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, मोलर सांद्रण के बराबर होती है। हम लोग डी पर ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त के पास शेयर कर ले फटाफट से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न उठाया गया है और ये प्रश्न आपको हर हाल में रटना होगा। ठीक है ना, अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है इसका मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो एक क्लास से जुड़ जाइए, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। हम लोग सी टिक कर देंगे। स्वल्क में पाया जाता है, टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है ना स्वल्क में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें,
CSCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है। CSCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा BCC होती है, BCC होता है, सिंपल क्यूबिक होती है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखिए ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो ताप द्वारा प्रभावित जो नहीं होता है मोललता नहीं होता है, ठीक है ना, मोललता नहीं होता है, ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। ताप द्वारा प्रभावित होता है वो मोललता होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा अपना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंक गुण है। अनुसंक गुण कौन है, विलयन के अनुसंक गुणधर्म कौन है, तो हम लोग बतलाए हैं कि प्रासरण दाब जो है विलयन के लिए अनुसंक गुणधर्म है, ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे छात्रों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की जो चालकता होती है किसके समानुपाती होती है, तो आयनों की संख्या के समानुपाती होती है, हम लोग बी टिक कर देंगे ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में कौन अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। कौन जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, तो देखिए विद्युत का जो सुचालक होता है ग्रेफाइट होता है, याद रखिएगा विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक होता है वो ग्रेफाइट होता है, हम लोग क्या बी ऑप्शन टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो देखिए आयनीकरण से आर्हेनियस याद रखिएगा, आयनीकरण से आर्हेनियस याद रखिएगा, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फैराडे का प्रथम नियम है। देखिए फैराडे ने प्रथम अपना नियम दिया था, फैराडे ने अपना प्रथम नियम दिया था, तो एम बराबर ईसीटी दिया था, ठीक है ना, ईसीटी दिया था, याद रखिएगा ये साथ में, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। और ये तृतीय नियम का उदाहरण है, ठीक है, वो तृतीय नियम का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के परीक्षा के से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोलक में मुक्त करती है, किसे मुक्त करती है, कितना ग्राम मुक्त करती है धारा, तो देखिए 31.75 कॉपर जो होती है ग्राम जो होती है क्या मुक्त करती है, ऑप्शन हम लोग क्या बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, किस पर जो होता है निर्भर करता है, तो याद रखिएगा ताप पर निर्भर करता है, हम लोग ए ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन जो है ए टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण के निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, कौन सा उत्प्रेरक जो होता है उसका प्रयोग होता है, जल्दी से जो है 70 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 70 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो देखिए लोहे का महीन चूर्ण का उपयोग हम लोग करते हैं, ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको परीक्षा तक दिया जाएगा, और इतना ही आसान अब की बार परीक्षा में पूछने वाला है प्रश्न, ठीक है। तो सारे प्रश्न को आपको रट जाना है, हर एक हाल में सारे प्रश्न को आपको रट जाना है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करती है, सक्रिय भार पर निर्भर करती है, हम लोग ऑप्शन डी टिक कर देंगे छात्रों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए स्थिरांक इकाई क्या होती है, हम लोग पढ़े हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टाइम इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर देंगे, ए टिक कर देंगे। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, और सॉरी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है, और ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, ये भी साथ में याद रखना होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन लाइफाइकोलाइड है, लाइफिलिक कोलाइड कौन है, ठीक है ना, लाइफिलिक कोलाइड कौन है, तो है गम जो है लाइफिलिक कोलाइड है। गम का मतलब क्या होता है, देखिए गम का मतलब गंध होता है, ठीक है ना, गंध होता है, गम मतलब गंध होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये वाला गम नहीं होता है, मनुष्य वाला गम नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइलिन नामक एंजाइम स्रोत होता है, टाइलिन नामक एंजाइम स्रोत किसके लिए होता है, जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हम लोग मार देंगे, जीव के लाड़ जो है ना वो जो होता है एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, ये साथ में याद रखिएगा, सारे प्रश्न को याद रखना होगा, क्योंकि सारे प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहे दूध का एक उदाहरण है। दूध का जो उदाहरण है हम कब से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम 12th क्लास में पढ़ते गए हैं तब से याद करें कि दूध का जो उदाहरण होता है पायस होता है। हम लोग ऑप्शन डी टिक कर देंगे। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और अपने दोस्त के पास शेयर फटाफट कर लीजिए कि वो भी एक क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन करके साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाला जाता है। देखिए साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाला जाता है, तो उसको जो है इमल्सीकरण करके निकाला जाता है। हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। हम लोग बी टिक कर देंगे आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। सामान्य ताप पर एक गैस का मोल का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। याद रखिएगा सारे इंपोर्टेंट प्रश्न उठाया गया है जो कि 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्य ताप पर मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है सोना पाया जाता है। कौन पाया जाता है, और सोना पाया जाता है। और सोना का संकेत क्या होता है, और सोना का संकेत तो याद नहीं होगा तो ये यू होता है सोना का संकेत, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। और कॉपर जो होता है तांबा का संकेत होता है, ठीक है ना। और एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का संकेत एल होता है। और लोहा का संकेत जो होता है एफ होता है। ये भी याद रखिएगा साथ में सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे का मुख्य अयस्क कौन है। देखिए लोहे का मुख्य अयस्क होता है कथी हेमेटाइट होता है, ठीक है ना। हेमेटाइट होता है। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पूछता लोहे का अयस्क पूछता तो हेमेटाइट सिडेराइड और टेडेराइड मारते पाए, ठीक है ना। तो अब लोग हमें ऑप्शन डी सभी हो जाता, हम लोग मार देते। याद रखिएगा सारे प्रश्नों को याद रखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न इंपोर्टेंट ही प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न माना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन जो है हम लोग टिक कर देंगे ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह कॉपर पाइराइट का अयस्क क्या होता है। कॉपर पाइराइट का अयस्क क्या होता है, तो किसका जो होता है अयस्क होता है, तो कॉपर का अयस्क जो होता है कॉपर पाइराइट होता है, ठीक है ना। कॉपर पाइराइट होता है। और इसका सूत्र जो होता है कॉपर पाइराइट का CuAsE होता है, ठीक है ना। ACF2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। या सॉरी गलती हो गया, ठीक है ना, गलती हो गया। देखिए कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2 होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। हम उल्टा लिख दिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन कॉपर पाइराइट का सूत्र पूछे था तो हम लोग क्या मारते, CuFeS2 मारते, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन करके सल्फाइड डाइऑक्सो का सांद्रण किस सांद्रण की क्रिया किया जाता है। क्रिया किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। हम लोग ये ऑप्शन टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारे प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट माना जाएगा, ठीक ना। अगर ऐसा प्रश्न आ रहा है तो हमें नहीं लगता है कि आप छोड़िएगा ऐसा प्रश्न, ठीक है ना। तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। सारे प्रश्न को रट जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन करें कि ओलियन का सूत्र होता है। ओलियन का सूत्र क्या होता है, तो ओलियन का सूत्र H2S2O7 होता है। तो कहां पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए टिक कर देंगे छात्रों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन करके उजला और पीला फास्फोरस होता है। उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है, जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए उजला और पीला फास्फोरस जो होता है अप्रूफ होता है। यहाँ काफी बच्चे जो है समस्थानिक मारेंगे लेकिन गलत हो जाएगा, अप्रूफ होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे छात्रों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किसके द्वारा जो है तैयार किया जाता है, तो स्टुअर्ट विधि द्वारा किया जाता है। हम लोग बी टिक कर देंगे। लेकिन नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछ देता है तो हम लोग क्या करेंगे, आप जाने रहिएगा तब ना मारिएगा। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला जो होता है HNO3 होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किस निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणुक होती है। कौन सी जो गैस होती है एकल परमाणुक होती है, कौन सी गैस होती है, जल्दी से 39 का ऑप्शन 33 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा। हीलियम जो होती है ना, हीलियम जो होती है एकल परमाणुक होती है। लेकिन हीलियम का संकेत क्या होता है,
एच ही होता है, एच ई होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखना, हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है ना, 2025 के परीक्षा के व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे, चक्रीय मेटाफॉस्फोरस फास्फोरिक अम्ल में POP का बंधन संख्या होती है। देखिए इसका जो 3 अक्षर में दिया है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, कुछ ट्रिक से भी याद रखना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन याद नहीं किया जाता, कुछ समझा जाता है, कुछ ट्रिक से याद किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि XeF4 की आकृति होती है। देखिए XeF4 की आकृति जो होती है वर्ग समतलीय होती है, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो गए होंगे, ठीक है ना। तो XeF2 की आकृति कैसी होती है, तो आप मार दीजिएगा वर्ग समतलीय, तो गलत हो जाएगा। रेखीय होती है, वो रेखीय होती है। XeF2 की आकृति जो होती है रेखीय होती है, ये भी आपको साथ में याद रखना होगा, क्योंकि गाइड में आपको स्पष्ट रूप से दिया होगा, ठीक है ना, और स्पष्ट रूप से दिया होगा, डी ब्लॉक में दिया होगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के परीक्षा के व्यू से, ठीक है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है। कौन सा बंधन जो होता है सबसे ज्यादा होता है, तो क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन जो होता है सबसे ज्यादा प्रबल होता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो होता है प्रबल होता है, और सबसे ज्यादा दुर्बल कौन होता है, FF होता है, ये भी साथ में याद रखना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन टिक कर देंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन करेंगे, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। देखिए क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है 6 होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे कि वो भी क्लास का भरपूर फायदा उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। कौन जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी टिक कर देंगे। याद रखिएगा, सारे प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समन्वय की यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, तो वर्णन ने दिया था, ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। ऐसा अगर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको, हमें नहीं लगता है कि आपको छोड़ा जाएगा, आपसे छोड़ा जाएगा, आप नहीं छोड़ सकते ऐसा प्रश्न, ठीक है ना, आप नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ भी देते हैं ना, तो इसका मतलब आप तैयारी नहीं किए थे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2025 में पूछे जाने वाले पूरा फुल संभावना है, ठीक है ना, पूरा फुल संभावना, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कार्बन यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। देखिए कार्बन जो है ना, कार्बनिक यौगिक जो है मतलब कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बनिक में, तो देखिए कार्बन के बिना कार्बनिक यौगिक जो है अधूरा है, ठीक है ना, तो कार्बन रहना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए CBSE बोर्ड वाले नीचे अपना इंग्लिश में देखेंगे, और बिहार बोर्ड वाले क्या हिंदी में देखेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहा है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है ग्रेफाइट होता है, 10 क्लास में ही पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विटामिन B12 के उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है, तो CO उपस्थित रहता है। तो CO मतलब क्या होता है, कोबाल्ट होता है। हम लोग क्या ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन जो है हम लोग ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन करके इथेन में कार्बन का संक्रमण होता है। कार्बन यानी इथेन लगा दिए, कार्बन का संक्रमण जो होता है क्या होता है, कार्बन का संक्रमण जो होता है sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। और ग्रेफाइट का संक्रमण sp2 होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन करें, कार्बन कार्बन एकल बंधन लंबाई होती है। कार्बन कार्बन में एकल बंधन की लंबाई क्या होती है, जल्दी से 44 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगी, तो 1.54 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्र, ठीक है ना। तो आप लोग जो है एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बिहार बोर्ड के अंतिम सांस तक दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर है कि NSN2 क्रियाविधि में निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है, संक्रमण अवस्था निर्माण करता है। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 46 नंबर क्वेश्चन करके एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। देखिए एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, लेकिन सी
इसका किसका जो है क्रियाशील मूलक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है क्रियाशीलक मूलक है। और जो है ये जो है एल्डिहाइड, ठीक है ना, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, याद रखिएगा। और ये जो है कीटोन का है, ठीक है ना, कीटोन का है, याद रखिएगा, कीटोन का क्रियाशील मूलक है, ठीक है ये, ठीक है डी नंबर। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर का जाए, लेकिन चारों का ऑप्शन याद रखिएगा, हम बतला दिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या है, जल्दी से जो है 47 का ऑप्शन बतला दीजिए कि ग्लिसरॉल एक प्रकार का क्या है। तो देखिए ग्लिसरॉल एक प्रकार का ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लीजिए कि वो भी क्लास का फायदा उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। किसके निर्जलीकरण से मिलता है, जल्दी से जो है 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड हो जाएगा। और एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है डैश CHO होता है, डैश CHO होता है, ये भी याद रखिएगा। अभी 2 क्वेश्चन पहले बतलाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेथेनॉल का सूत्र होते हैं। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो मेथेनॉल का सूत्र CH3OH होता है। नॉल लगा है तो OH मतलब एल्कोहल ग्रुप का सदस्य है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हम लोग क्या ए टिक कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन 50 है। और 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो देखिए क्या प्राप्त होता है, डैश COOH प्राप्त होता है। तो COOH का कारण नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एक अम्ल है, ठीक है ना, एक अम्ल है। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। यहाँ काफी महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं अगर आप क्लास देखे होंगे, पूरा क्लास देखे होंगे, तो आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। अगर नहीं भी देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट 2025 के परीक्षा के व्यू से उठाया गया था प्रश्न। तो आप लोग सारा जाके क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड अब की बार पूछने वाला है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।